6 साला मासूम अफसा पोलियो का शिकार हो चुकी हैं और एक मुश्किल जिंदगी की शुरुआत कर रही हैं। अफसा के वालिदैन ने 5 साल कबल इन्हें पोलियो के कतरे ना पिलाने का फैसला किया था, जिसकी बारी कीमत अब अफसा को पूरी जिंदगी चुकाना होगी। ये तो ऐसा हमारे लोगों का एक कहते हैं कि कोई ख़तरनाक या ज़हरनाक चीज़ होती है, इसलिए इस बच्चे को भी छुपाई थी। ये पोलियो वाले इधर आते थे, उसको हमने दूसरे बच्चों सबको दिए थे, सिर्फ उसको इसलिए नहीं देते कि आप हम देख ले कि ये कैसा हो सकता है अगर इसको नहीं दें, कि ये कुदरत की काम है, अब उसकी काम नहीं कर रही। पोलियो वैक्सीन से जुड़ी गलत मालूमात और वहम की वजह से पाकिस्तान में अब भी हज़ारों ख़ानदान न सिर्फ अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन नहीं पिलाते बल्कि इसके ख़िलाफ़ मज़ामत भी करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दुनिया के वो आखिरी ममालिक हैं जहां अब भी पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जो भी बच्चे अभी हमें रिपोर्ट हुए हैं वो सारे के सारे हिडन बच्चे हैं और वो बच्चों को छुपाते हैं ड्यूरिंग कैंपेन डेज़, या अपने बच्चों को कतरे नहीं देते, या ये बताते हैं कि हमारा बच्चा घर में नहीं है। बलूचिस्तान के महकमे सेहत के मुताबिक सूबे में इंसदाद पोलियो के आलिया मुहिम के दौरान भी 5000 से ज़्यादा वालिदैन ने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया। हुक्काम ने यह भी इंकशाफ किया है कि कई इलाकों में पोलियो वर्कर्स और वालिदैन में बच्चों को कतरे ना पिलाने पर गठजोड़ पाया जाता है और पोलियो वर्कर्स ने कतरे पिलाए बगैर ही बच्चों की उंगलियों पर निशानात लगा दिए। इन इल्ज़ामात पर 70 पोलियो वर्कर्स को मुलाजमत से निकाला भी गया है। एक ऐसे ही शख्स से जब हमने पूछा कि वो क्यों पोलियो वैक्सीन के खिलाफ हैं, तो उन्होंने शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर कहा, हम लोगों ने सुना है कि इसके औलाद नहीं होता है, फिर जो नुकसानात दिए जाता है, कभी उसको माजूर भी हो जाता है, इसी का हम लोगों ने सुना हुआ है। इसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं यार तुम रंग लगा तो फिर जाओ, हम लोग नहीं पिला सकता है कतरे। महकमे सेहत के वर्कर्स पोलियो के कतरे से इनकार करने वाले वालिदैन को इसकी अफादियत के बारे में आगाह करते हैं, लेकिन अक्सर लोग फिर भी नहीं मानते। एक बच्चे तक 2 कतरे पहुंचाने तक हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ पॉजिटिव भी होते हैं, उनका रवैया बहुत अच्छा होता है, और कुछ कम्युनिटी में लोग ऐसे भी हैं जो अगेंस्ट होते हैं और वो कहते हैं कि ये आप जो है पोलियो पे ही क्यों वर्क कर रहे हैं। एक कैटेगरी होती है जो कि रिलीजियस, उनको डाउट होता है इस हवाले से कि ये वैक्सीनेशन खुदा न खास्ता कहाँ से बनती है, कैसे बनती है और हमारे बच्चों तक ये किस तरह पहुँचती है। दूसरी ये होती है कि मेडिकल साइंस के हवाले से कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं, फिर उसके लिए हम लोग बाकायदा प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं, हमारे साथ प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो आके उनको कन्विंस करते हैं। हफ्सा भी ऐसे ही रवैयों का शिकार बनी है, मगर इसके अहल खाना अब पछताते हैं और अब खुद लोगों को पोलियो वैक्सीन पिलाने की तरगीब भी देते हैं। अफसोस तो होती है इसलिए कि दूसरों बच्चों को देख कर इसका एहसास कुछ और होता है, वो चल सकता है, खेल सकता है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरों लोगों का हमारा पैगाम है कि एक ज़रूरी चीज़ है, लाजमी चीज़ है बच्चों को देना, इसलिए कि अगर हमने नहीं दिया, हमको मालूम हुआ है कि इसका नुकसान क्या है, न देने का नुकसान, अगर उसको दे दे तो फ़ायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है इसका। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।